Hello my dear students, welcome back to your physics classes and this is the video on wave optics lecture 2. As promised in the previous video that you will receive a series of videos on wave optics. So this is the second lecture based on wave optics. ठीक है बेटा, तो now in today's video what we are going to study, आज हम बात करेंगे laws of reflection and laws of refraction on the basis of Huygens principle. फिर हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ द वेव एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। इतना सारा आज हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ ही चुके हैं। फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सेकेंड क्या पढ़ा था हमने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। तो आज वही जो फर्स्ट लॉ है आई इक्वल्स टू आर का हम यहाँ वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। चलिए भी यहाँ आइए, सपोज ये एस एस डैश क्या है हमारे पास, कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस ए बी इज अवर इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट सरफेस पे इंसिडेंट हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शन ए डैश बी डैश क्या मिल गया हमको, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। ए डैश बी डैश क्या मिल गया हमको, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पर, as the plane wave front is incident तो obviously it strikes at point A। जैसे ही point A पर strike हुआ यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। तो B को A डैश तक पहुँचने में क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा। सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ सीक्वेंस के लिए। B वाला पॉइंट ये हम कर लेते हैं B डैश और इसको हम क्या कर लेते हैं A डैश। ठीक है, तो B को इस B डैश तक पहुँचने में it will take some time। let time taken by the light in reaching from B to B dash is t। so distance traveled by light in time t क्या हो जाएगी आपके पास, vt। अब जब ये B से B डैश तक vt डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ऑब्वियसली A से A डैश तक सेम टाइम में इट विल ऑल्सो कवर द सेम डिस्टेंस vt। तो कैन आई से डिस्टेंस B डैश विल बी इक्वल्स टू AE डैश विल बी इक्वल्स टू vt, बिल्कुल होगा। और देखो ये वाला एंगल ए बी बी डैश एंड एंगल ए बी बी डैश विल बी इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए। और ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, 90 डिग्री। आगे आ जाओ, मैं बात करूं ए बी डैश। अगर इन हम दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन दो ट्राइंगल में जो साइड है, जो आपके पास साइड है, साइड ए बी डैश क्या हो गई आपके पास, कॉमन हो गई। ठीक है, तो अब अगर गौर से देखें हम इन दो ट्राइंगल में, दस कैन वी से द टू ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल होगा आपके पास, ए बी बी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। Now the two triangles are congruent। If the two triangles are congruent, in that case their corresponding angles must be same। इनके corresponding एंगल क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर corresponding एंगल सेम है तो कहना है इसे एंगल बी ए बी डैश, दैट इज एंगल बी ए बी डैश मस्ट बी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ए, मस्ट बी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ए। और यही क्या हो गया आपके पास, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सो दिस इज व्हाट हमारे पास रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। तो हमने इसको वेरीफाई किया, ड्राइव किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, नोट करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ओके बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। वी हैव ड्रॉन अ डायग्राम। क्या किया हुआ है एक बार देख लेते हैं। S dash is a surface which separates two media. Upper one is with the refractive index mu1, speed of light v1. Second one is with the refractive index mu2, speed of light v2. Now this is the incident wave front AB. AB is our incident wave front. So as the incident wave front strikes at point A, the refraction starts. I क्या हो गया आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R क्या हो गया आपके पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब लेट इट टेक्स टाइम t इन रीचिंग फ्रॉम B टू B डैश। तो B B डैश, ये B से B डैश की डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमें निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं। B B डैश विल बी क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया v1 इंटू टी v1t। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन सेकेंड मीडियम क्या हो जाएगी a डैश एंड दिस विल बी इक्वल्स टू v2t। वाई? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम क्या हो गई v2, हमने क्या लिया हुआ है v2 लिया हुआ है। चलो भाई अब हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में प्रूफ क्या करना है, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलिए साइन आई अपॉन साइन आर, तो इस वाले ट्राइंगल में लेते हैं, यहाँ में आई मिलेगा, इस वाले ट्राइंगल में क्या मिलेगा हमको आर मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, इन ट्राइंगल ए बी बी डैश। सो इन ट्राइंगल ए बी बी डैश साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी 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 डैश अपॉन ए बी डैश। सिमिलरली आ जाइए इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया साइन आर, तो ये साइन आर भी क्या हो जाएगा ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए डैश अपॉन ए बी डैश। अब हमें क्या प्रूफ करना है, साइन आई अपॉन साइन आर मस्ट बी अ कांस्टेंट। ठीक है भाई ले लेते हैं, यहाँ से हमने क्या ले लिया साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, दिस इज बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, और साइन आर क्या हो गया आपके पास ए डैश अपॉन ए बी डैश। देखो ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल हो गया, तो सिंपल मैथमेटिक्स क्या आ गई निकल के आपके पास बी बी डैश अपॉन ए डैश। चले भाई बी बी डैश की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, दिस इज v1t अपॉन v2t, तो फाइनली क्या आ गया निकल के v1 अपॉन v2। चलिए आगे देखते हैं जरा स्टेप्स क्या आते हैं। भाई स्नेल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of if the ray of light is passing from the medium of refractive index mu1 to the medium of refractive index mu2। चलिए भाई तो यहाँ से अभी क्या निकल के आ गया हमारे पास मैथमेटिकली साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी कर ले। जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सी किया तो कैन वी राइट इट सी अपॉन v2 अपॉन सी अपॉन v1, तो फाइनली क्या आ गया निकल के साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। यही तो है, म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। सो हियर वी हैव done a derivation on laws of refraction on the basis of Huygens principle। इसको नोट करेंगे, then we will discuss for the superposition of the wave। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। क्या कहता है सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, क्लास 11 में भी आप बात कर चुके हो। सुपरपोजिशन बेसिकली हम क्या बोलते हैं, द ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर वेव्स इन ए मीडियम इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ठीक है, यस एक ही मीडियम में आपकी दो तीन वेव आ गई और वो क्या कर गई सुपरपोज, मतलब ओवरलैप कर गई, एंड दिस ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर वेव्स इन अ मीडियम इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। ओवरलैपिंग सिंपल सी बात है भाई, अब एक मीडियम में तो बहुत सारी वेव आपके एग्जिस्ट करती हैं, कहीं उनका सुपरपोजिशन होता है कहीं नहीं होता, कुछ होता भी तो उसके एप्लीकेशंस मिलते हैं, वो सारे हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सुपरपोजिशन बेसिकली है क्या, किसी भी मीडियम में ये आपकी एक वेव एग्जिस्ट कर रही है, अब उसी मीडियम में एक और वेव आपकी एग्जिस्ट कर रही है, हो सकता है वो आपकी वेव बिल्कुल एग्जैक्टली इसको ही सुपरपोज कर जाए, या वो सुपरपोजिशन किसी फेस में हो सकता है, किसी भी केस में आपका हो सकता है, किसी भी फेस में आपका हो सकता है। तो ये जो है ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर वेव्स इन ए मीडियम, उसको हम क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। अब ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बाद क्या है भाई, दो वेव की अगर हम टू वेव्स की बात करते हैं तो किसी मीडियम में अगर टू वेव्स सुपरपोज कर रही हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा। वो किस हिसाब से वेरी करेगा, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। नोट कीजिए स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव क्या बोलता है, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव आफ्टर सुपरपोजिशन is given by the vector sum of the displacements of the individual wave। ठीक है, हमने क्या बोला, the net displacement of the wave after superposition is given by the vector sum of the displacements of the individual wave।
क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो हम क्या बोलेंगे, नेट वाई इज गिवन बाय y1 प्लस y2। नेट डिस्प्लेसमेंट हमें क्या निकालना है, वेक्टर सम इज गिवन बाय y1 प्लस y2। अब वेक्टर सम सिंपल, हम एक बात बोलते हैं, हम सिंपल देखेंगे, जो हमें चैप्टर स्टडी करना है वेव ऑप्टिक्स का बेसिकली इंटरफेरेंस, उसके लिए हम सिंपल एक चीज़ देखेंगे, अगर दो वेव सेम फेस में आ गई तो नेट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, और अगर टू वेव्स आपके पास अपोजिट फेस में आ गई तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सपोज ये एक वेव है, ये एक वेव हमने ली है, ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट y1 डिस्प्लेसमेंट y2। अब इसी पर एक और वेव आपकी सुपरपोज कर गई, कुछ और डिस्प्लेसमेंट होगा, y2 ले लेंगे, तो सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट ये गया। देखिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ किया हुआ है, आपको समझ आ रहा होगा। तो ये जो पहली ब्लैक वाली है ये तो क्या हो गई y1, और जो ब्लू वाली है वो क्या हो गई y2। मैं अगर यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, ये ब्लैक वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया y1, और जो ब्लू वाला है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपके पास y2, लिया हुआ हमने इस ओरिजिन से ही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों की दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट सिंपल क्या हो जाएगा, इट इज गिवन बाय, क्या बोलेंगे हम, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, सेम डायरेक्शन हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी नेट डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा। देखिए ये आपकी एक रिजल्टेंट वेव बन के आएगी, ये हमारी क्या बनेगी, एक रिजल्टेंट वेव। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है, ये क्या हो गया y, ये वाला y हो गया, ठीक है। तो अगर दो वेव सेम फेस में है तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास, ऐड हो गया, डायरेक्शन के साथ ही हमने किया है, तो क्या हो गया, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव। आगे आइए, अगर ये दो वेव आपकी जो मीडियम एडजस्ट कर रही है वो अपोजिट फेस में आ रही हैं, अगर वो अपोजिट फेस में आएंगी तो अपोजिट फेस में किस तरीके से आएंगी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। चलिए भाई, ये तो वही फर्स्ट वेव, तो फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया हमने, y1, फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया, y1। अब जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव ये वाली आ गई आपके पास, ठीक है, लेट ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपके पास, y2। तो अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इट इज गिवन बाय y इक्वल्स टू y1 माइनस y2। क्यों, दोनों अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट फेस में है, इसलिए क्या हो गया, y इक्वल्स टू y1 माइनस y2। और अगर हम ये वेक्टर सम करते हैं तो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट देखो इस तरीके से आएगा ये, ठीक है, ये क्या हो गया y, ये वाला y है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और यही हम आगे इंटरफेरेंस में यूज़ करने जा रहे हैं, हम इंटरफेरेंस में भी यही यूज़ करने जा रहे हैं। तो एक बार और, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या निकाला हमने, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव आफ्टर सुपरपोजिशन इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेव। सेम डायरेक्शन में है, सिंपल हमने ऐड कर दिया, अपोजिट फेस में हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब किसी भी मीडियम में जब क्या होता है सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन के बाद कुछ एप्लीकेशंस मिलेंगे, कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ एप्लीकेशंस, आप लिख सकते हो, एक छोटा सा हेडिंग है, एप्लीकेशंस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। उस एप्लीकेशंस में क्या है, पहला पार्ट हम बात कर रहे हैं भाई, हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर सुपरपोजिशन, देन आफ्टर सुपरपोजिशन ये क्या कॉज करते हैं, इंटरफेरेंस, ये क्या कॉज करते हैं, इंटरफेरेंस। यही तो हमको यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करना है, ठीक है। सेकंड हमने क्या बोला भाई, व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन आफ्टर सुपरपोजिशन दे कॉजेज स्टेशनरी वेव्स, क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं। और थर्ड हमने एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसीज, मतलब फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल होंगी, एंड व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन आफ्टर सुपरपोजिशन दे कॉजेस बीट्स। तो स्टेशनरी वेव और बीट्स को तो हम क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं, हमको यहाँ पे स्टडी नहीं करना,
हमें बेसिकली यहाँ पर क्या एम्फसाइज करना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे। ठीक है बेटा, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपको मिलेगी। इन दैट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज की वीडियो में इतने रखते हैं बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।